सुखन के नाम पर कुछ भी सुना दो, सुखन के नाम पर कुछ भी सुना दो, सुखन के नाम पर कुछ भी सुना दो, यही मेयार अब है शायरी का, यही मेयार अब है शायरी का। पहले मैं उस्ताद शुरा जनाब फ़ारूक जायसी साहब जो हमारे बीच कानपुर से तशरीफ़ लाए हैं और हमारे बड़ों में हैं, हमारे मुखलिस हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँ बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाइए प्लीज़। अब गज़ल सुनिए आप लोग। वो बंदगी भाई कुछ गुफ्तगू करना चाहता था लेकिन वक्त ही ख़त्म हो गया। ख़ास तौर से राय साहब की तकरीर और भाई साहब के दोहे उन्होंने ख़ास तौर से मुतासिर किया। मुतासिर यहाँ की महफिल ने भी किया। दाढ़ी लगाए हुए, टोपी गोल पहने हुए, पायजामा कुर्ता पहने हुए, तिलक लगाए हुए सबको एक साथ हमने देखा। मैंने महसूस किया कि गंगा जैमनी तहजीब यहाँ पे अभी जिंदा है, जिसको लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं बांटने की, लेकिन शायद अब लोग समझ गए हैं कि इसको बांटा नहीं जा सकता। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के सारे शुरका को और मुंतज़मीन को, ख़ास तौर से नुसरत साहिबा को, अरशद साहब को, कलीम कैसर साहब जो कि उनके उस्ताद हैं नुसरत अतीक साहिबा के। और मैं हिंदुस्तान भर में मुशायरे पढ़ता रहता हूँ। मैं पैनल पे भी हूँ उर्दू एकेडमी और फ़खरुद्दीन अली अहमद के, जिसकी वजह से मेरे पास में तबसरे के लिए, कमेंट्स के लिए बराबर किताबें आती रहती हैं। अब इन सब बात की भूमिका के बाद मैं एक गवाही देना चाहता हूँ, और वो गवाही ये है कि नुसरत अतीक साहिबा की जैसा तेज कहने वाला, सिका कहने वाला, बल्कि शायरा हिंदुस्तान भर में, मैं बड़े दावे के साथ में कह रहा हूँ कि अगर उंगलियों पे गिना जाए तो मेरे ख्याल में पहली सफ में मोहतरमा नुसरत अतीक साहिबा का नाम आएगा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ में बात करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि नुसरत साहिबा आसमान से टपक गई हैं और रातों रात जो हैं वो बन गई हैं शायरा, ऐसा भी नहीं है। नुसरत साहिबा तब से छप रही हैं जब से ये टीनेजर से भी पहले की उम्र में थी। अपनी रचनाएं, अपनी गज़लें वो दूसरों के नाम में रसाले में भेज देती थी और उसमें छप जाता था, इसलिए कि घर के लोग ये पसंद नहीं करते थे कि उनकी बेटी शायरा बने और उसका कलाम जो है रसाले में आए। 6 मजमूए कलाम आपके सामने आ चुके हैं और मेरी इत्तला के मुताबिक 2 मजमूए कलाम अभी और बाकी हैं जो फौरन छप सकते हैं। इतना तेज कहने वाली शायरा, इतना अच्छा कहने वाली शायरा, मैं गवाही देता हूँ कि पिछले साल 1.5 साल से हमारे राब्ते में वो हैं। मैं उनका एक मुशीर हूँ और मुशीर भी इस क़िमाश का कि अगर कोई लफ्ज़ तब्दील करने के लिए उनसे कहता हूँ तो जब तक वो नहीं मानती हैं तब तक कि पेट भर करके बहस न कर ले मुझसे। असातिज़ा के शेर दलाइल में ना उनके सामने पेश कर दिए जाएं और लुग़त का हवाला न दे दिया जाए तब तक के कोई मशवरा कबूल नहीं करती हैं। ये एक बड़ी खुशाइंद बात है किसी भी शायरा है या शायर के लिए कि वो जो कुछ भी कह रहा है वो उसको कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहा है। वो तब्दीली तब चाहेगा जब उसको ये बता दिया जाए दलील दे करके कि वो वहाँ पे गलत है।
बहरहाल मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको और दुआ देता हूँ कि अल्लाह करे कि आपका ये सफ़र और आगे जाए। बस ये शेर मेरी नज़र में है कि मैं कहाँ रुकती हूँ अर्शो फर्श की आवाज़ से, मैं कहाँ रुकती हूँ अर्शो फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज़ से। हजरात, मैं चंद शेर हाजिर किए दे रहा हूँ जी। दोहा भी दोहा अखिलेश जी के लिए, उनके राजेश भाई के लिए वाकई उन्होंने जो दोहे पढ़े 20 दोहे उन्होंने सुनाए, मैं दो जीरो हटा करके 2 दोहा उनकी नजर करता हूँ। दोहा यूं है कि बहुखंडी कैसे गिरी इसका छोड़ ख्याल, बहुखंडी कैसे गिरी इसका छोड़ ख्याल, मलबे में जो दब गए पहले उन्हें निकाल, मलबे में जो दब गए पहले उन्हें निकाल। ये भी देखें कि बहुखंडी कैसे गिरी इसका छोड़ ख्याल। दूसरा दोहा कि इस नहीं गया नहीं कहाँ से जाएगा, फारूक जायसी के सामने है। इस आशा पर चल दिया मैं गोरी के संग, सुनिएगा साहब, इस आशा पर चल दिया मैं गोरी के संग, शायद तितली छोड़ दे चुटकी ही में रंग, शायद तितली छोड़ दे चुटकी ही में रंग। गजल का मतलब समाज फरमा लीजिए, वो छोटी सी गजल है, 2-3-4 शेर पढ़ूंगा। अर्ज़ क्यों मुद्दआ करे कोई, अर्ज़ क्यों मुद्दआ, अर्ज़ क्यों मुद्दआ करे कोई, सुन के जब अनसुना करे कोई, सुन के जब अनसुना करे कोई। खास तौर से शेर देखें, ख्वाहिशे दीद यार बाद की बात, ख्वाहिशे दीद यार, दीदे यार बाद की बात, पहले दिल आईना करे कोई, पहले दिल आईना, ख्वाहिशे दीद यार बाद की बात, पहले दिल आईना करे कोई। मैं खुदा से मदद का तालिब हूँ, मैं खुदा से मदद का तालिब हूँ, ना खुदा करे कोई, ना खुदा ना दब, मैं खुदा से मदद का तालिब हूँ, ना खुदा करे कोई। राजेश भाई सुनिए शेर कि वो रहीम करीम है फिर भी, वो रहीम करीम है फिर भी, अमदन
क्यों खता करे कोई, आमदन क्यों खता करे कोई। और बेवफाई के दौर में फारूक, बेवफाई के दौर में फारूक, क्यों उम्मीद वफा करे कोई।